प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, शायद आप आलस्य में हैं, क्योंकि रात ठंडी में आपको पूर्ण रूप से नींद नहीं आई हुई होगी। अब सुबह सुबह आपको रसोई प्रसाद में पूरी डाइट खुराक तकड़ी मिली है, तो आलस्य में आपकी आवाज भी निकलनी बंद हो चुकी है। चर्चा चितुनी चेतनता में होती है सुंदर साथ जी, आलस्य में नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज। अब तो एहसास हुआ कि सांस आ गया है। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म और सद्गुरु कृपा से आप परमांश महाराज श्री चरणराज जी की पुण्य स्मृति महोत्सव में ब्रह्म ज्ञान चर्चा का अनुष्ठान कर रहे हैं। साप्ताहिक पारायण में आपने बढ़ चढ़ करके पाठ की सेवा में भाग लिया। इस 7 दिन की सेवा तो ये सामने प्रत्यक्ष में है, लेकिन इस सेवा का और भूमिका और माहौल काफी दिन से, कई दिनों से चला हुआ है। जिन जिन सुंदर साथ ने ये सेवा में दिल से सेवा की, सुंदर साथ जी धाम धनी की नजरों में वो सब कुछ है। सब उनकी नजरों से छुपा नहीं, कुछ भी दूर नहीं। मैं उन सुंदर साथ का आभारी हूं। सुंदर साथ जी औपचारिकता की सेवा वो कुछ और होती है। दिल से जो सेवा की गई उसमें कोई भी कमी नहीं रखी। ठंड की परवाह नहीं, समय की परवाह नहीं। जिन बच्चों ने अपनी ट्यूशन कोचिंग को छोड़कर पाठ की सेवा की, आश्रम की सब सेवा सफाई में पूर्ण भाग लिया, जो साथी ड्यूटी के थे ड्यूटी को छुट्टी लेकर के आ गए,
उसकी भी परवाह नहीं। कोई भी काम छोड़ करके जो आया सुंदर साथ जी, उनकी वो सेवा प्रदर्शित कर रही है कि उनके दिल के अंदर भाव है। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा व सतगुरु की उनके ऊपर नजर इनायत है, इसमें कोई कसर नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ समय के अंदर कुछ और ही प्रकाश होगा, वो प्रत्यक्ष में सब किसी को दिखाई देगा। चर्चा का प्रसंग है प्रकाश हिंदुस्तानी यानी प्रकाश किताब से। मैं फिर उसी बात को याद दिलाता हूं कि आप निज नाम तारतम व सेवा पूजा की बातों को रफ ना कर दें, उसकी गरिमा महिमा को बनाए रखें और विचारें कि हमें सेवा पूजा क्या कुछ कह रही है। ये ब्रह्म मुनि उन परमहंसों की देन है जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान में गोता लगाकर उसमें मोती चुन करके आपको दे दिए हैं, पर आप उन मोतियों की वैल्यू, उनकी कीमत नहीं जान पाए हैं। जो साथी बोलते होंगे वो समझे, जो नहीं बोलते हुए बोलने का प्रयास करेंगे। सेवा पूजा में आरती में आता है, गौरी में आरती अंग चतुर्दश केरी, आरती में आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप मिल एक रास चरणिया प्रकाश पिंडलिया, ये तो 14 अंगों में आ गया। और सुबह सुबह प्रभाती में बोला गया है। बोलना है तो मैंने बोल दिया कि बोलना है तो समझे, नहीं बोलना है तो उसको बोले और विचारें। रास किताब आता है, प्रात भयो तुम जागो साथ जी, बोले धनी जगावन, जगावन आए हैं ना, बुलाने आए हैं। कौन सी आवाज है उनकी बुलाने की, स्टाइल क्या है, शब्दों का। तो शब्दों में कौन से शब्दों से जगा रहे हैं? रास किताब, रस का प्याला, रहस रंग खिलाई। और रास चरणियां, रास क्या सिखाता है? चाल। अव्वल की क्या चाल थी, ब्रज में कैसी चाल थी, रास में कैसी चाल थी, कैसे ब्रज से रास में गए, ब्रज में रहे तो कैसे रहे, कमलवत रहे, रास में गए तो दुनिया को देखा ही नहीं। सुखदेव जी ने तो गोपद वच लिखा है क्योंकि उस रास की लीला में वो नहीं थे, वो वासना रास की लीला में नहीं थी। रास के रमैया, रास रमन करने वाले अक्षरातीत ने इन बातों को लिखा है इस वाणी के अंदर। लेकिन रास को पढ़ करके, सुन करके कभी भी ये नहीं होता कि ये चाल हमारी है, ये पगले हमारे हैं, किसी और के। और आगे को बड़ी बात नहीं है। अब तो जागने में तो बड़ी बात नहीं हो सकती, वो नींद स्वप्न में तो बड़ी हो सकती, लेकिन अब तो नहीं होनी चाहिए। कमलवत सूरत वहां तन नासूत में और सुरता लाहुत में, कुछ भी नहीं। प्रकाश किताब बोल लियो तो बोल लो, नहीं बोल लियो तो सुन तो लो, सुनने के भी नहीं। जाएंगे कहां? सुनेंगे यही। प्रकाश किताब प्रकाश कियो कहां? दिल में। प्रकाश किताब प्रकाश कियो दिल, और आत्म फजर ना समझे तो वही आवाज को तो फिर क्या करेंगे? सेवा पूजन ब्रह्म मुनियों की आवाज को कोई ना समझे तो ब्रह्म मुनि क्या करेंगे? रात का भी प्रसंग था, ए वचन जगावत तत्खिन, और वचनों पर गौर ना करे तो क्यों जगाएगा कोई?
तो अब देखिए ये प्रैक्टिकल करके कि प्रकाश किताब दिल के अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है या अंधेरा ही रह जाता है फिर भी? ये दिल में देखेंगे ना टटोल करके कि हमारे दिल में भी अब से पहले अंधेरा था, अब अंधेरा है या प्रकाश है? ये जांच करनी अपने दिल में ही अपने आप की। ये प्रसंग सामने रखा है, ये प्रसंग आया हुआ है। प्रकाश किताब प्रकाश की ओ दिल आत्म फजर। जब दिल के अंदर प्रकाश आ जाएगा तो आत्मा जागृत है या सो रही है? फिर भी आत्म जागृत है। ये प्रसंग है और इस प्रसंग को कहां से लिया है? शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ हुई। अकेले वाणी पढ़ते रहेंगे, शास्त्र का प्रमाण साक्षी ना होगी तो असर ही नहीं होने का, और साथ में शास्त्रों की साक्षी गवाही मिल जाएगी तो असर अचूक होगा। भागवत का प्रसंग लेकर के समझा रहे हैं श्री जी। प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण 21, पीछे का प्रकरण 20 था, गुण फिराए। ये शोर पीछे किसका है भाई? कोई नए बैठे हैं क्या आकर के? प्रकरण 21 है जीव को प्रबोध। प्रबोध का मतलब उपदेश, सिखापन, हिदायत। जीव को प्रबोध क्या कह रहे हैं? कठिनाई मैं देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार। थके धनी तोहे धम धम के, पर तेना गलिया नहीं निर्धर। सुंदर साथ जी, ये बातें मेरे को झंझोड़ती अंदर से, शब्द कुछ करते हैं अंदर जाकर। टीकाकार टीका इसका शब्द का अर्थ कर रहे हैं, वाणी की गहराई में वहां नहीं पहुंच पाए। क्या कह रहे हैं यहां कि इंद्रावती सुंदर साथ को शिखापन देते हुए कह रही है, और प्रश्न क्या है? ते गलिया नहीं निर्धार, तू निठुर निपट अपार। तू किसको कहती है? अपने जीव को। और जीव की स्थिति है वहां ऐसी क्योंकि उससे पहले तन में राजा मरु के वो जीव था जिसने तप करके अपने आप को कुछ निर्मल कर लिया था, कुछ पूर्ण रूप से नहीं, कुछ, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार साथ में ही जुड़े रहते हैं, जो बड़ा कठिन हो जाता। सतगुरु मिल जाए तो उसी जन्म में उनको साफ कर देते। लेकिन इंद्रावती इतनी जांच वाली सखी है कि अंदर जांच करके अपने दिल, अपने जीव की कह रही है, तू तो बड़ा निठुर का मतलब कठोर हृदय का है, तेरे को विश्वास हो ही नहीं सकता। गलने का मतलब गल जाएगा, पानी में गल जाए। गलने का मतलब विनम्रता, दृढ़ विश्वास। क्या कह रहे हैं? तुम्हें तो परम धाम दिखता है, मुझे तो परम धाम दिखता नहीं। मैं परम धाम की इंद्रावती और तू सुंदर बाई, धनी सबों का एक। प्रसंग आया है नहीं? कहाँ? बीते साई में, जब 2 पैसे भोजन पर आ गए, गोवर्धन भाई का धाम गमन हो चुका और बाल भाई देवचंद्र जी के बीच में प्रसंग चला, तो महाराज जी को बुलाया कि भी तेरे दिल में क्या है? कि बस वही सी बात है कि मुझे पार ब्रह्म परमात्मा ने श्री राज जी का और परमधाम का दर्शन नहीं होता। बाल भाई का प्रसंग है, वहां तीनों की बात आपस में आवाज है।
वार्तालाप प्रसंग है। तै क्या जानिया धाम धनी, किसकी आवाज? बालबाई जी। बालबाई कह रही है कि महाराज आपने धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति क्या भाव लिया है, गुरु चेले का या धनी और धनियानी यानी सतगुरु का? अब महाराज की बोलती बंद होने लगी। ऊपर से मैं धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं तै जानिया हता धाम धनी, ते प्रदिखना देता रात दिन। कि भाई तू जो ये बात लिए बैठा है दिल में, ध्यान से सुंदर साथी, कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं होता, तो ये आवाज तूने क्यों निकाल दी थी? कौन सी आवाज निकाली थी? वाणी आत्म के जोश से निकलनी शुरू हो रही है। वहां क्या निकला था पहले? वाणी नाजिल कहां होती है? हबसा में। और उससे पहले वाणी कौन सी नाजिल हो रही है? अंदर के भाव, जान कोड़ धड़, कोड़ मत्थन, मत्थन मत्थन कोड़ जीव्या। कौन कह रहा है? आत्मा भाव कोई बोल रही है वहां। तब कह रहे कि वो शब्द क्यों बोल दिए थे? जब गुण गिने ही नहीं जाते तो किसके गुण नहीं गिने जाते, ये बता मेरे को। एक हाड़ मांस के तन पुतले के, या उसमें कोई और है? अगर कोई और तूने पहचान लिया या समझ लिया, जान लिया, तो दर्शन किसका बाकी रह गया? मूल स्वरूप की बातें पढ़ की हैं, पर आत्म उससे साक्षात सानिध्य में पावन चरणों में है। पर आत्म बेले ही पोड़े बेले जाग से सबकी बेले इकट्ठी जागृत होगी। यहाँ की बात आत्म जागने की बात है। आत्म जागने में तो इस लीला में आए स्वरूप की पहचान करनी अति आवश्यक है कि गैर जरूरी? अति आवश्यक है। और यह पहचान नहीं हुई तो आत्मा अभी फरामोशी में है। तो फरामोशी किसकी दिखा रहे हैं? संस्कार किससे जुड़ा है? जीव से। जीव को तो कह रहे, आत्मा को तो नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? कठिनाई में देखी तेरी, तेरा कठोर बड़ा मैंने खूब देख लिया। तू निठुर निपुट अपार, तू बड़ा निठुर है। थके धनी तो ये धम धम के अनेक तरीके से तुझे समझा समझा करके बैठे रहे, पर तय गलिया नहीं। किसको कह रहे हैं? आगे की आएगा कि मैं औरों को नहीं कह रही हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, कविता लिख रही हूं। मैं तो अपने जीव को धिक्कार फटकार रही हूं। इससे सिखापन किसको मिलती है? सुनने वालों। कोई भी है। कहन तो मेरा, क्या कह रहे हैं? कहन तो मेरा ब्रह्म सत्य। क्यों? अपने को कहा जाएगा, दूसरे कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। कहन तो मेरा ब्रह्म सृष्टि को, पर आ गया, रेड बत्ती आ गया, पर सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका ओइसी जो लेसी दुल, उसको ही सुख मिल जाएगा, उसको ही लाभ मिलेगा, उसको ही फल मिलेगा जो इस पर विचार कर लेगा। उसी की इच्छा या मनोकामना या उसी को प्रतिफल मिलेगा जो भी विचार है। कोई भी विचार ले, नहीं बात समझे होंगे? रतनबाई की वासना परमधाम की है या स्वर्ग बैकुंठ की है? परमधाम की। शब्दों को विचारा नहीं तो दूसरे तन में बैठना पड़ गया। अगर शब्दों को विचार लेती तो दूसरे तन में बैठने की उसको जरूरत नहीं थी। इसलिए सुंदर सा जी प्रसंग बढ़ जाएगा, थोड़े समय के लिए चर्चा है। सुन मेरे जीव कहूं वृत्तांत, मेरे को कह रही है कि पड़ोसियों को? इससे सुंदर साथ जी टीकाकार क्या लिख रहे हैं कि वे सुंदर साथ को सीखापन दे रही है अपने को कह करके। नहीं, वो अपने आप को भी ताड़ना दे रही है। जीव तो इतना निठुर हो गया। चौपाई आती है या नहीं आती है? तातम देख विचार के धनी ल्याए बेर दोए, एती आग सर पर जली तू रहा खागड़ू। एक किसको कह रहे?
अपने आप में वो इतनी पारखी इंद्रावती कोई नहीं हुआ। इंद्रावती थोड़ी थोड़ी कमियों को देखकर ही अपने अंतर मन की, ते जीव तो इतना कठोर हो गया। यही प्रसंग वहां है। सुन मेरे जीव कहूं वृत्तांत। क्या वृत्तांत? वृत्तांत का मतलब किसी की कथा, किसी की भीतर किसी का जिक्र करके एक तो को एक देऊं दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब उदाहरण दे करके मैं कह रही हूं, पर ये किसी की वास्तविक हकीकत है। वह एक राजा था, एक रानी थी, ना तो राजा का ही पता ना रानी का पता। ये काल्पनिक बातें, ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत। वृत्तांत क्यों लिखा? ये किसी की घटना घटी हुई है, मैं उस घटना से तेरे को उदाहरण दे करके समझा रही हूं, लेकिन तू समझ ले तो अच्छा ही होगा। सो तू सुनिए एक चित्त। आ गई बात। एक चित होकर के जोलो ना सुनाऊं, घुटन घुटसो बांध के जोलो ना सुनाऊं कान। साकुमार जागे नहीं सकेगी कि भाई हम उनको संदेश से देकर के अपने घर चले जाएं, उसको संदेश पढ़ने की, उसको हमारी सूचना जो हमारे सूचना पत्र है या उसको हम प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र कुछ भी उसको दे दे, उसको पढ़ने की या उसको समझने की जरूरत भी क्या पड़ी है? जब तक उसको सामने बिठाकर एक चित करके ना सुनाया जाए, एक चित करके वो ना सुन ले, तब तक उसके अंतर मन का भ्रम हट जाएगा, अंतर मन का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा नहीं। तो इसलिए कहा है सो तू सुनियो एक चित, दुचित से नहीं, ध्यान से अपने आप पर लेकर के। सुंदर साथ जी, जिस दिन हम वाणी को अपने ऊपर ले लेंगे, उसी दिन से समझो हमारी दिशा बदल गई है। कुदिशा से हम सीधी दिशा में आ गए। जिस दिन अपने अवगुण काढ़े गुण ग्रही, अपने अवगुणों को देखना शुरू कर देंगे, अपनी कमी को जांचना शुरू कर देंगे, समझो आत्म जागृत होने। अंकुर बीज तो बोया गया था ना, और उसको जब ज्ञान की यानी ब्रह्म ज्ञान चर्चा की नमी मिली, उसको अंकुरित होने का समय आ गया। अंकुरित होना, फूल गया बीज, गुंडा निकलेगा उसमें से, वो बात होगी। इसलिए एक चित्त करके जब ध्यान से सुनेंगे और उस प्रसंग को सोचेंगे, ये बात, ये कमी हमारी भी है, अगर उसको छुपा लेंगे तो घाटा हमें होगा, नुकसान हमारा ही होगा। क्या वृत्तांत है? सो तू सुनियो एक चित, तो सो कह तू करके हित। हित का मतलब रे जीव, आत्मा कह रही है। आत्मा तो मुक्ति का दाता है, वो तो आनंद स्वरूप है, और जीव को मुक्ति मिलनी है, जीव को आनंद मिलना, दुखों से निकलना है। इसलिए जीव मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूं, अगर तू इस बात को गौर कर ले, एक चित्त से समझ ले, ध्यान कर ले। क्या ये उदाहरण कहां से है? मद्भागवत पुराण से। वैसे तो नहीं है, कोई अटकल से कह दिया। क्या है? पृछते यो पूछियो प्रश्न। समझ गए होंगे भागवत में श्रोता कौन है? परीक्षित। वक्ता कौन है? सुखदेव मुनि। सुख जी मोको कहो वचन कि मेरे को एक बात बताओ महाराज श्री मुनिवर, एक बात पूछना चाहूं, वो बात बता दो। अब बताने के लिए बैठे हो, क्या पूछो भाई पूछ। 14 भवन में बड़ा जोए, जोए का मतलब जोन, 14 लोग के इस ब्रह्मांड में जो बड़ा हो मेरे को उसको बता दो ना, मैं उसका ध्यान सुमन कर लूं। कौन है? बड़े को बता दो कौन बड़ा है। शंकर भगवान बड़ा है, भगवान विष्णु बड़ा है, ब्रह्मा जी बड़ा है, या नारायण या लक्ष्मी बड़ा कौन है? अब वो बेहद की वासना सामने बैठी है, और वहां जब बैठे बात कर रहे हैं तो सुखदेव जी के अंदर वासना अपने बल से बोल रही है या किसी का जोश मिला उसको? जोश।
जब जोश उतर करके चला गया, मुनिवर कहते हैं कि बस कहने वाला भी चला गया और सुनने वाला भी न रहा। जोश काम करे। जोश किसका है? अक्षरातीत। जब्राइल जोश धनिये का। जब्राइल कौन है? ज्ञान को अवतन करने वाली शक्ति, ज्ञान को उतारने वाली, ज्ञान लाने वाली शक्ति जब्राइल। जोश की शक्ति बोल रही है, ऊंचा बोल करके नहीं, उत्तेजित बोलकर जोश नहीं। वो जोश मिला है, वो पावर मिली है, शक्ति उससे कहलवा रही है सुखदेव से। तब कहते कि मेरे को बताओ कौन है, मोह को उत्तर दीजिए सोए। 14 भवन में बड़ा जोए, मोह को उत्तर दीजिए सोए। मुनिवर बता दो कौन है वो। तब का मतलब वार्तालाप चला हुआ है। सुखदेव जी ने परीक्षित की बात को गौर से सुना तो कहने लगे। तब सुख जी यो बोले प्रमाण, तुरंत बोल पड़े। प्रमाण का मतलब वास्तविकता जाहिर करने के लिए, वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए उसको प्रमाण से क्या कहते हैं? लीजो वचन उत्तम कर जान। राजन, आपने जो पूछा है, आपको मेरे शब्दों, मेरे वचनों पर विश्वास करना होगा। जो मैं कहूंगा आपको सत्य कहूंगा, हकीकत की कहूंगा, पर आप उस पर ईमान करना, विश्वास करना। मुनिवर बताइए फिर कौन है? 14 भवन में बड़ा सोए, के सुन ले कौन है बड़ा? बड़ी मत का धनी सोए। कौन है बड़ा? बोलो। बुद्धि। पाप पुण्य करा कौन? भागवत के प्रश्न है ना, 32 प्रश्न आए भागवत के। पाप पुण्य करा कौन? आवागमन पढ़े कौन? पंडित पुराण कौन? वेद बाद कौन है? पाप पुण्य करे कौन? आवागमन पढ़े कौन? पंडित पुराण कौन? वेद बाद कौन है? पाप पुण्य करे मन, आवागमन पढ़े जन, पंडित पुराण बुद्धि। जन्मों से पंडित नहीं, पंडित पुराण बुद्धि और वेद बाद बोध है। बड़ी मत का जो धनी है, बड़ी मत का मतलब जिसकी बुद्धि चेतन है वो बड़ा है। प्राणनाथ जी ने कहा है, कहाँ कहा है? बात बड़ी समझ की और ईमान का काम। कीर्तन किताब प्रकरण 94 के अंदर आया प्रसंग। बात बड़ी समझ की और ईमान का काम, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। कि वो कौन होगा बड़ी बुद्धि वाला? फिर भी राजाए पूछायो, फिर पूछ लिया कि मुनिवर बड़ी मत सो जानिए क्यों? कि बड़ी मत की पहचान क्या है? कैसे जाना जाए कि ये मत बड़ी है? बड़ी मत को कहूं विचार कि भाई वो भी मैं संशय मिटाने के लिए बैठे हैं या संशय लगाने के लिए? संशय मिटाने के लिए बैठे हैं। बड़ी मत को कहूं विचार, लीजो राजा सबको सार। ए राजन, मैं थोड़ी सी बात में सारा ही कुछ बता दूंगा, आप गौर से समझ लेना। कि बता दो मुनिवर। बड़ी मत सो कहिए ताए, ए लपेट खुलेगी सुंदर शादी, ध्यान से समझने का प्रसंग है। बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। ध्यान से। मत की मत तो है सार, ये सार है बस। मत की मत का मतलब सभी मतियों में आपको एक निष्कर्ष सार निकाल करके कह रहा हूं कि मत बड़ी कौन सी है? श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। इसी प्रसंग से थोड़ा और यही समझ लेना। सड़क पर कोई जा रहा हो,
आपको उसकी समझ पहचान ना हो, क्या आपको उसके प्रति प्रेम या प्रीति उपज जाएगी? दिल में खिंचाव हो जाएगा उसके प्रति? भाई दिल से टटोल करके बोलो ना, जिसको आप जानते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो, क्या उसको लिपट जाएंगे? नहीं लिपट सकते, सपने में भी नहीं लिपट सकते। ये मामला यहां छिपा हुआ है, टीकाओं में भी खुला नहीं है। बोल दिया कुछ का कुछ, होगा क्या उससे? बड़ी मत्सो कहिए ताए श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। प्रेम किसके प्रति उपजेगा? जिसको समझ लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे। बालिका बाल अवस्था से किशोर में आए और किशोर बाल और किशोर अवस्था तक उसको सारा संसार एक समान लगता है। जब उसकी शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद एक परिवार से दूसरे परिवार से उसका संबंध जुड़ जाता है और दूसरे परिवार के संबंधियों से वो सेवा भाव से सेवा करना और भाव प्रेम भाव रखना, लेकिन जिससे उसका पूरे जीवन का संबंध जुड़ गया और उसको पूर्ण रूप से जान या पहचान हो गई, उसके प्रति विशेष होगा या सारे जहान के प्रति वही है? पूरे जहान के प्रति भी भाव प्रेम वही होगा या उसके प्रति विशेष होगा? क्योंकि उससे उसकी पूर्ण परिचित पहचान हो चुकी है। इसलिए सुंदर साथ जी बिना, अगले चरण है चौपाई है 6 प्रकरण 21 प्रकाश हिंदुस्तानी से। बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, बिल्कुल सीधा शब्द है। कोई कहे कि तालीम लेनी पड़ेगी, किसी विश्वविद्यालय में जाकर के उसको दाखला लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। चौपाई का आती है। मेरे को कई बातें सुनकर के दिमाग में घूम जाता है। रास किताब के प्रकरण पहले में, यदि पे जीते विद्याए तो ए जानू न जाए, जारे वाला जी सहाय थाए झक मारे मारे। यद्यपि कोई विद्या से उसको जानना चाहे, पढ़ना चाहे, नहीं, कौन? अलखा और आगम अगोचर उसको नहीं पा सकेगा। विद्या की सीमा है और धनी की कृपा कोई सीमा, अनलिमिट वस्तु है। जाको लेता है मेहर, जोश, इश्क, इलम सब उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। और जब उनकी कृपा से इलम मिल जाए तो क्या उसको को तालीम में दे सकता? उस इलम को सपने में भी नहीं दे सकता। हाँ, विद्वान है, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सेवा ली है, धनी की कृपा है, लेकिन धनी की विशेष कृपा जहां हो जाए, यानी धनी की कृपा जहां हो जाए, वो अनजान को भी पहचान करवा दे, जानकारी करवा। तो यह प्रसंग आया है बिना श्री कृष्ण जी, बिना श्री कृष्ण जी में, इतना ही समझना है, पूरा चरण नहीं। पूरा चरण क्या है? बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, पूरा नहीं जानना। बिना श्री कृष्ण, बिना श्री कृष्ण जी इतना ही कि श्री कृष्ण जी के स्वरूप के जाने बिना जितना भी इल्म है, जितना भी ज्ञान है, जितने भी मत है, तो सभी कुमत है। अब इसके पीछे क्या है? गहरी बात है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर आ गया, रेड बत्ती आ गई ना। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम तो एक विध ही सही, पर लीला फिर पर आ गया। पर लीला 3 विध होए। एक भेद बैकुंठ का भेदा न इसमें, दूजा
गोलोक और तीजा भेद अखंड का कहे पुराण विवेक प्रमाणित है। ब्रजवासी भी कृष्ण, ध्यान से सुंदर साथ जी, पीछे की आवाज बिल्कुल बंद। आपकी रुचि नहीं है तो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें बीच में बोल करके। ब्रजवासी भी कृष्ण है, मथुरावासी भी कृष्ण है, और गोलोकवासी द्वारकावासी भी, ब्रजवासी भी कृष्ण, मथुरावासी भी कृष्ण और द्वारकावासी भी कृष्ण। तो इस तीनों में भेद है तो क्या है? एक इसने खोला है, एक इसने खोला है सुंदर साथ जी, जिसने शेर राखिया, शेर जिसने भेद रखा था उसी ने आकर के भेद को खोला। किसी को भेद समझ में नहीं आया। भागवत रखी है, रैल के ऊपर रखी है, वहां कमरे में रखी है, भागवत उठा करके देख लो, भेद खुल रहा तो वहां राज तक जाकर के उद्धव की लीला शुरू हो जाती है। भागवत के अंदर राज तक तो पहुंचा दिया और तुरंत उद्धव को उठा लिया। उद्धव ने ज्ञान किसको दिया था? रास वालों को, किसी और को? ब्रज की लीला 11 साल 52 दिन लीला होने के बाद ब्रह्मांड ही प्रलय हो गया था। जो लीला चल रही थी लीलाधारियों की, वो चले गए थे नित्य वृंदावन अखंड योग माया में, और दोबारा की लीला में कौन है? ये भेद किसने खोला है? इसने भेद रखा था। पहचान की बात है सुंदर साक्षी। ये ब्रह्मांड नहीं, इससे पहले जो अव्वल का ब्रह्मांड वास्तविक लीला जिसमें थी, वो ब्रह्मांड 11 साल 52 दिन लीला हुई। प्रकटवाणी से प्रकाशित किताब कौन सी है? प्रकाश। तो क्या करती है? प्रकाश कियो दिल आत्म फजर। अगर उन शब्दों को ना विचारें तो क्या करें? प्रकटवाणी से क्या है? जिन चाहा, भेद खुल रहा है यहां से, नोट करें, भेद खुला यहां से। जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो। किसने चाहा था? देखूं धनी जी का प्रेम विलास, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की आनंदमयी लीला किसने देखनी चाहिए थी? अक्षर कौन से ने? अक्षर के 4 अंतःकरण हैं, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत स्वरूप। ये तो उसकी लीला क्रीड़ा स्थली है। इससे परे जो यमुना की पूर्व दिशा में कुटस्थ अक्षर बैठा है, जिसके पास आत्मा सखियां नहीं है, अकेला अपनी मां लक्ष्मी के साथ बैठा है। वो जो चांदनी चौक में अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अक्षरातीत अपने दर्शन को रोज रोज करवाते हैं, जब लई हक दिल में पहले अपने दिल में उन्होंने ली कि मैं अपनी लीला को जाहिर कर ही दूं, कब तक छिपा करके रखूंगा अपनी साहिबी और अपने इस आनंद को जाहिर कर ही दूं, ये दिल में ली। तो अक्षर को भी अपनी आनंद स्वरूप आत्माओं को आनंद की लीला में तल्लीन हुइयों का दर्शन करवा दिया। 7:30 बजे से 9 बजे तक राज की लीला तीसरी भोम की पड़साल पर डेली होती है। उस वक्त 7:30 से 9 के बीच अक्षर ब्रह्म रोज जाते हैं नित्य प्रति कामों का। कभी भी आत्माओं का दर्शन नहीं हुआ था, सदा से रह रहे। जब से ब्रह्मांड तो बढ़ता मिटता, परम धाम सदा ही है, नित्य है, अखंड है। लेकिन उस दिन आत्माओं को दर्शन करवा दिया। आनंद के माहौल में रहते हुए आनंद से अनभिज्ञ थे। आनंद का दर्शन करते ही अंदर उमंग बनी कि हे मेरी धनी, ये आनंद आपने मुझसे छुपाई रखा था, इस आनंद को मुझे मन भर यानी पूर्ण रूप से कब दिखाओगे? आनंद कब पाऊंगा? और वो अंतर्यामी
उन्हीं की इच्छा से उसके भाव बने हैं अक्षर ब्रह्म, उन्हीं का ही अभिन्न स्वरूप है। अब जैसे भाव लेकर के चला तो जिन चाहा देखूं प्रेम, आ गया वो समझ में, किसने चाहा था? अक्षर, कुटस्थ अक्षर, जिसको गीता के अध्याय पर, भागवत गीता के अध्याय 15 के 16वें श्लोक में कहा है, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। संकेत तो दे दिया लेकिन उसको खुलासा नहीं किया गया वहां। कुटस्थ उसने चाहा था, जिन चाहा देखो प्रेम से सो सूरत, उस कुटस्थ अक्षर की सूरता ही नंद के घर नंद कुमार के रूप में प्रवेश हो जाती है। नंद कुमार कन्हैया के तन में अष्टमी को जन्म होता है रात को 12 बजे। जैसे ही तुरंत वो गोकुल में नंद के घर पहुंचते हैं, अगले दिन 9 बजे, नवमी के दिन एक पैर दिन चढ़ करके 9 बजे अक्षर की सुरता और अक्षरातीत का आवेश नंद घर की ओर। दोए पूजा स्वरूप जो श्याम चौपाइयां खोल रही है तो कमी आप भी, और चौपाइयों को ढक करके रख दे तो फिर दुष्ट हो गया, उसको धर्मार्थी कहेंगे या क्या कहेंगे? बोल लो, आप ही समझ लें। दीनदार कहेंगे उसको? दीन का मतलब सत्य को छुपाएगा, क्या दीनदार मानेंगे? दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, कौन है उसके अंदर? आत्म अक्षर जोश धनी धन। जोश भी है, धनी को ले आवेश, और आवेश भी है। आवेश और जोश एक भी है और भेद भी सूक्ष्म है इसके अंदर। भेद है लेकिन सूक्ष्म। खोल दे भेद को भी। भेद है, क्या है? भेद है तो क्या है, इस बात को भी स्पष्ट किया जाए। आग का स्वभाव गर्म है या ठंडा? और पानी का स्वभाव ठंडा या गर्म? ठंडा। आग जला करके चूल्हे में भिगोने में पानी रख दें, कुछ समय के बाद पानी अपने स्वभाव को बदल जाएगा, करेगा? बदल जाएगा। किसने बदला है? आग के टेम्परेचर जोश ने। अग्नि तब तो नहीं हुआ। अगर उस पानी हमें आग, एक चूल्हे में दूसरे में आग सिलगानी है, चूल्हे की आग ना लेकर के भिगोने से पानी ले ले एक गिलास, और चूल्हे के अंदर लकड़ी रख करके उसके ऊपर घेर दे, लकड़ी में आग जल जाएगी पानी से? टेम्परेचर तो मिलेगा, जोश तो मिला है। और उस अग्नि में अगर लकड़ी का और टुकड़ा दूसरा डाले, एक तो अग्नि जल रही है उसमें, दूसरे लकड़ी और डाल दे, इतना गुटका काट करके उसमें ले भी तू भी सुहा हो जा, या उसके अंदर एक लोहे का पीस डाल दे। कुछ समय के बाद जब वो अग्नि में जाने के बाद अग्नि तब हो जाएगा, उसी लकड़ी के उस कोयले को उठाकर, लकड़ी से क्या बन गया? कोयला, धधकता हुआ अंगारा, और लोहा क्या हो गया? अग्नि तब लोहा। उसको उठा करके घास फूस कागज कपड़ा कहीं भी रखेंगे, अग्नि वाला काम करेगा या पानी वाला? उसको तो आवेश मिला हुआ है, उसको जोश मिला हुआ है। किसके गुण है? आग के, किसी और के? एक भी है, आगे और समझ में, और दो भी है। एक ही है ना? गुण किसका मिला है? बोलो, गुण किसका मिला है? आग का। लीला दो कर दी। एक से अपने स्वभाव को दिखा रहा है, अग्नि अपने स्वभाव को प्रदर्शित कर रही है, एक से अपने रूप को प्रदर्शित कर रही है। एक से तो टेम्परेचर मिल रहा है कि गर्म है, अग्नि का स्वभाव गर्म है कि अग्नि है वही, देखे भाई गर्म सी है, यहाँ आग सी है, कुछ गर्म सा है। दूसरे को कि भाई आग जल जाएगी, इसको छोड़ दे। दोनों में अंतर आ गया। धनी को ले आवेश नंदन की ओर प्रवेश। 11 साल 52 दिन तक लीला चलती रही। उसके बाद अखंड, ये मिटने वाला खंडन है, इससे परे अखंड योग माया में वृंदावन में जाकर, योग माया क्या है?
चेतन अखंड है, चेतन है, नूरमयी है। उस बेहद भूमि में जाकर के योग माया रचित, एक एक बात को नोट करेंगे, बेहद अक्षर की रचना से अक्षर रचित, और वो योग माया रचित वृंदावन, नित्य वृंदावन जिसे कहा है, उसमें अपने आनंद की लीला को जाहिर करने का विचार ले लिया। किसको दिखाना था आनंद? अक्षर को। जब रास की लीला में आनंद मस्त लीला हो रही थी, अक्षरातीत ने दोनों को एक लीला में रत देखा, आत्माओं को भी और अक्षर को भी अपना जोश खींच लिया उसके ऊपर से। ले भी खेल तू रास, रास रुक गया। जब जोश लियो खींचकर, तब चित चौक भई अक्षर। किसी का सपना खुल जाए, सपना देखते देखते, और जिस सीनरी को देख रहा हो वो सीनरी उसके दिमाग में बस जाएगी या निकल जाएगी? नहीं बात। सपने में जो सीन देख रहा है और सपना देखते देखते ही जाग जाए, वो सीनरी तो उसके दिमाग में फिट हो जाएगी, बता भी देगा कि ये ऐसा सपना देखा था। और जो को नींद में सोता सोता सपना देख रहा हो और सो जाए, सोता सोता सपना भी टूट गया, फिर दूसरा कुछ देखने लगा या बाद में सोता रहा, बाद में उठा, एहसास तो होगा कि स्वप्न देखा था, पर ये पता नहीं देखा क्या था, क्योंकि उसकी तब जागने, उसकी अवस्था घोर स्वप्न की, घोर नींद की थी। उसको काल माया की नींद का मरे समान था। तो अक्षर से जैसे जोश खींचा, अक्षर की आत्मा से अक्षरातीत ने अपना जोश हटाया, उसको क्या बोलता है? कौन बन कौन सखी, कौन हम, कौन बन कौन सखी, कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म, आत्मा चौंकती फिरी बन। ध्यान से, क्या उस योग माया में और कोई जंगल बियाबान था? ये क्या खोल रहे? नवरंग वाणी इसका खुलासा कर रही है साथियों, बड़ी गहरी बात है। 17,205 भाइयों हैं, सेवा पूजा से अलग है वो वाणी, स्वरूप साहब के समान ही, उसमें खुली है आंकड़ी आई। उस आनंद की लीला को, एक आनंद का माहौल वृंदावन रचा गया, जिसमें वो लीला जाहिर हो सके, बाकी में नहीं। अब जो उस लीला खेलते खेलते जोश खींचा तो तब चौंके कि ये सखियां कौन? अपनियों को कोई भूल जाएगा? इसका मतलब उसकी सखियां उसके कुटस्थ उस अक्षरधाम में वहां नहीं है, क्योंकि 5 का वर्णन वाणी और बीतक से मिलता है। सत्य चित आनंद, सत्य में अक्षर और लक्ष्मी, चिदगन स्वयं राज्य, आनंद में श्यामा जी और रूहें, और उन्हीं का अंग प्रत्यंग खूब खुशहाली परमधाम का सारा जी तो उसी जड़ते रहे, फिर चल जो कुछ होना है सब। अपन और सखियां कौन? हम का मतलब उस आनंदमय नटवर भेष में जब देखते कि ये मेरा भेष कौन सा है, ये श्रृंगार कौन सा है, किस लीला को धारण करता चित्त में, जो लीला उस वक्त हो रही थी। विचार किया, विचार करवाने वाले कौन है? राज्य। क्यों हो, ये तो वही लीला जो मैंने वहां परमधाम में देखी थी सुबह सुबह, तो वही लीला मैं यहां देख रहा हूं। कोई भी बात बुद्धि में फीड होगी या कहीं और, बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्मधाम में वो रास की लीला हुई और बुद्धि में उसको अखंड कर दिया। बीतक के पहले प्रकरण से आता है, महाकांड के बीतक साहिब के महाकांड प्रकरण से, कि फिरे बुद्धि मन चेतन का 3 बातें हैं, लेकिन टीका कुछ और ही मिल रहा है वहां। एक लीला बुद्धि में फिट कर दी, दूसरी को चित्त में कर दिया। जब रास की लीला का दोबारा विचार किया, ब्रज की लीला का, तो ब्रज लीला कहां अखंड कर दी? सबलिक ब्रह्मधाम की। अखंड राज का हुआ केवल ब्रह्मधाम। ए स्वरूप ने, ए वृंदावन बोलो, ए स्वरूप ने, ए वृंदावन, ए
संसार घर ते अतीत ब्रह्मांड ते अलगो तारतम्य की जो ये निर्णय किसने लिया? तारतम्य ज्ञान ने। कि वृंदावन कहाँ था? किसने बताया है? तारतम। तारतम क्या है? तारतम 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 कर क्या तारतम है? तारतम को तत्वे कहूं, हृदय बैठे स्वरूप। किसके स्वरूप? तुम स्वरूप तुम में श्यामा स्वरूप देवचंद्र जी के हृदय में कौन बैठा? अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा आवेश रूप में। तो वो क्या है? तत्व स्वरूप। अब अक्षरातीत हमने लीला कहां फिट कर दी? आनंद की वहां जहां लीला की लीला जमुना के किनारे केवल ब्रह्म धाम में चित्त में उसको अखंड कर दिया। बुद्धि से जिसको समझा, बुद्धि से जिस लीला को जाना, उसको चित्त में धारण कर दिया। दूसरी बाल लीला को विचारा, उसको भी उस अंतःकरण यानी के कारण में चित्त सबली के मां कारण में रास लीला को अखंड कर लिया और कारण में ब्रज लीला को अखंड कर लिया। ये लीला किसकी है? तन कौन था? कृष्ण का। जिस नक्षत्र जिस राशि में प्रादुर्भाव हुआ, जिस नक्षत्र जिस राशि में नामकरण किया, तो दोनों नक्षत्र और राशि क्या शब्द से करते हैं? शब्दमाला क्या निकालती है? अक्षर क्या आता है? का से नाम क्या हो गया? गर्गाचार्य नाम क्या रखते हैं? तन का या तन में बैठे वाले का? ओ गर्गाचार्य स्वप्न का जीव है या अखंड का? स्वप्न का। तो नाम किसका रख रहा? तन का या अंदर वाले का? अंदर क्या बैठे है? पावर। अब कल ही था, कल ही यहाँ के सीएम आए थे, सीएम के साथ प्रशासन सारा था या अकेला सीएम खड़ा हुआ था करके? तो वह सारा प्रशासन हो गया, अकेले होंगे? अक्षरातीत भी साथ में, अक्षर की सुरता, अक्षरातीत का आवेश, अक्षर की सुरता, और साथ में नारायण नीचे बैठा, सिंहासन बना हुआ, और नारायण की चार शक्तियां, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चारों साथ में है। बाहर की लीला वो करते हैं। सीएम किसी कुछ कहेगा, सारी फोर्स बाहर है, सब उसके साथ में। ऐसी शक्ति का समावेश देख करके अक्के बक्के हो गए। कौन? नाम करने वाले कुल गुरु गर्गाचार्य जी। वो भी कृष्ण हो गया, पावर उसमें अक्षरातीत। वो लीला करके जैसे सूरताओं को परमधाम में जागृत किया, कितने लिए? क्षण भी नहीं हुआ। क्षण तो खेल कोई नहीं हुआ, लीला देखने भी अभी तक क्षण भर नहीं हुआ। यानी कि कितना कहेंगे, जैसे किसी को सोते हो को आवाज देने से ना जागे ना, उठे ना उठे, तो गर्दन के नीचे हाथ देकर उसको बैठा कर दे, बैठा हो जा भाई जल्दी कर, और वो क्या चले चले तो फिर लिट जाए। ऐसी गति किन के लिए हुई? सूरताओं के लिए। रास की लीला के बाद जैसे उनको एहसास हुआ कि मूल मिला है, अब चेतन है, तब कहती है कि धाम धनी वो खेल तो दिखा, तो देखना था कि कोई बात नहीं, अभी तो खेल बाकी है, हो जाएगा। क्या था? जुदाई और जड़ की पूजा। उसके लिए अक्षर ब्रह्म को फिर संकेत करते हैं। कौन? अक्षरातीत पार ब्रह्मराजी के भी ब्रह्मांड बनाओ, और ब्रह्मांड सेम, पढ़े लिखे ना, ग्रेजुएट हम तो, सेम वैसा ही हो, यानी बिंब का प्रति वैसे का वैसा ही बनाने भाई। कौन कह रहे हैं? अक्षरातीत। किसको? अक्षर को। अब अक्षर सोचने लगा कि चिंता किस बात की करते हो? कि मुश्किल है, कि मुश्किल ब्रह्मांडों की रचना भी मुश्किल होगी आपको, दुबई ढेरी होगी ये, तो फिर मुश्किल किस बात की है? कि मुश्किल तो इस बात की है, जिस तन में आपका आवेश लीला कर रहा था, कोई आवेश उस तन में लीला करे तो प्रतिबिंब हो सकता है, वरना उसमें कमी रह जाएगी। कि बस यही था ना, वाह भाई वाह, जागृत बुद्ध का मालिक है, तो ये भी कमी तेरे को नहीं पूरी की गई तो क्या होगा फिर? कौन कह रहे हैं? अक्षरातीत अक्षर को। कि वो कैसे निकलेगी? कि ऐसे निकलेगी, जिस जीव पर बैठकर के मैंने आवेश लीला की है, क्या वो जीव आम जीव जैसा देख लिया होगा? ऐसा रहेगा? ध्यान से सुंदर साथ जी,
भाई पीछे थोड़ा कोई साथी खड़ा हो जाए, चकबक करते ही रहेंगे, पीछे थोड़ी देर के लिए शांत रखें। नए नए होंगे साथी कई सारे में कि वो लीला उसकी कोई चिंता नहीं। जिस जीव पर, जीव कौन था? सुंदर सा जी देव देवकी को दर्शन किसने दिया? जिसकी तपस्या की थी उसने दिया, चतुर्भुज स्वरूप में, और सारी विगत बता करके वो अंतर ध्यान। और दो भुजा के रूप में कौन प्रकट होता है फिर? जिसने वादा किया हुआ था कि भी हो जाएगा तथास्तु कह करके जो गया था, जीव वो बैठा है। अब वो जाकर के जिस तन में वो जीव लीला कि वो जीव वो वैसा ही है, उसके लिए आप एक थोड़े से दृष्टांत से समझने का प्रयास करें। हींग, ऐसा कोई रसोई घर है जिसमें हींग की जरूरत ना पड़ती हो? हींग को आप पंसारी की दुकान से लेकर के खाली डब्बी में पैक कर लें और रात भर उसको हींग को डब्बी में रख करके वो खाली डिब्बी, जो डब्बी है ना पैकिंग उसकी, उस खाली डब्बी से हींग को किसी दूसरे बर्तन में रख दें, आप उसको यूज कर लें। हींग तो पहले तोल ले उसको, हींग को कितना है, जितने ग्राम है उसको तोल लिया, डब्बी में रख दिया, और सुबह होने पर हींग तोल करके अपना यूज कर ले, पूरे का पूरा ही मिलेगा। हींग तो पूरे का पूरा अपने काम में लग गया, और डब्बी में फिर भी हींग जैसी खुशबुई सुगंध स्मेल है। वो क्या है? हींग का जोश है। अभी तो बताया था वो हींग का आवेश है, हींग का जोश। उस खुशबुई की डब्बी को अगर हम सब्जी में डाल देंगे तो हींग का काम करेगी या नहीं? नहीं करेगी। हींग तो निकाल दिया, डब्बी से उसकी स्मेल आ रही है, उसका जोश से रहा है, जो उसकी लीला का है सुगंध में, कि जिस जीव पर बैठ करके मैंने लीला की है उसका जोश प्रतिबिंब की लीला करेगा। वो कौन है? धनी देवचंद्र जी को बाल लीला में दर्शन किसने दिया? बाल लीला को या किशोर लीला का? बाल स्वरूप का दर्शन होता है किशोर का बाल स्वरूप में। श्याम जी के मंदिर से दो मूर्तियां थी, बाल मुकुंद और बांके बिहारी की, गायब कौन सी हुई थी? क्या कहा था कि भाई हरिदास तुम्हें ना ही स्वरूप की पहचान, ना मैं सेवा सह सकूं और ना सह सकूं। क्या एहसान करवाया था? देवचंद्र जी ने सगाई करवाई थी बाल मुकुंद की। क्या एहसान था? कि जिसने मेरे को अखंड मुक्ति दी है, अखंड में मुझे बिठाया है, मैं उनसे सेवा नहीं ले सकता, पहले मैं इनका एहसानमंद हूं। यानी जिसको आप देवचंद्र एक अपना चेला समझे बैठे हैं, इस तन में तो पार्वन परमात्मा की आनंद स्वरूपा पार्वन परमात्मा का आवेश लिए बैठी हुई है, और इसी आवेश ने मेरे ऊपर बैठकर 11 साल 52 दिन लीला करी थी, मेरे जीव के ऊपर बैठ करके, जिसने मुझे अखंड किया है, मैं इसकी सेवा सहन नहीं कर सकता। तो ब्रह्मांड प्रतिबिंब का बन गया। जो अक्षरातीत ने कहा या जो उसने विचारा हुआ है वही होगा, या दुनिया वाले के किसी विचार से? अक्षरातीत परमात्मा ने जो विचारा है, पारब्रह्म परमात्मा जो विचारता है वही होता है, या अपने आप से कुछ हो जाता है? अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के विचारने से, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने जो विचार और जो भाव बताया, लीला वहीं से शुरू हो गई, प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बन गया। बेहद वाणी में कहां देखेंगे इस प्रसंग को? बेहद वाणी किसमें है? कौन सी किताब में है? बोलो कौन सी किताब में है? पाठ तो किया है एक हफ्ता, प्रकाश किताब में है। बेहद वाणी, प्रकट वाणी किसमें? प्रकाश में कहीं और है। गुण फिराए किसमें? प्रकाश में कहीं और है। लक्ष्मी का दृष्टांत कहीं और है। दूध और पानी का निवेरा कहीं और है। क्या किसमें है? इतना प्रकाश तो एक ही किताब में है। अब उस किताब का मंथन ना करे तो पहचान हो ही नहीं सकती। अब सुंदर सा जी प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना,
सारी दुनिया, प्रतिबिंब का मतलब जैसा था वैसा ही हो गया। ब्रज, गोकुल, मथुरा सब। तो ब्रज हुआ तो ब्रज में कन्हैया भी होगा या नहीं होगा? कन्हैया हुआ, गोपियां भी हुई। ये इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, यह सूरत की सब सखियां भई, प्रतिबिंब वेदता जो कही। इस इंड में श्री कृष्ण जी हुए। दिन 11 ग्वाला भेष, तिल पर धनी का नहीं आवेश। हो गया मामला साफ। है तो ही ग्वाला भेष है, जैसे पहले वाला था वैसा ही है ना। 1 सेकंड भी नहीं हुई ब्रह्मांड बनने मिटने में, दुनिया को कोई पता नहीं। वैसा ही ब्रह्मांड बन गया, फिर वैसी लीला हो गई, वैसा कन्हैया हो गया। तो कन्हैया के तन में लीला कौन करे है? बाल मुकुंद का जोश, जिसको 64 कालिया गोलोकवासी कहा है। गोलोक एक एक बात कहां तक बताएं। अक्षर के चित्त में जो लीला, ब्रज लीला खंड, उसके कहते हैं नित्य गोलोक कहा है उसको, विराट के नक्शे में नित्य गोलोक, उसी को गोलोकवासी मानना है। ओ आवेश इस प्रतिबिंब में कितने दिन लीला करता है? 11 दिन। 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा। गोकुल में 7 दिन लीला कौन सी होती है? जैसी पहले वाले कन्हैया के तन से हो रही थी, मक्खन खाना, दही चुराना, प्रेम की लीला उसी में वैसी। और फिर अक्रूर बुला करके ले जाता है, फिर वहां जाकर के गज, मल्ल, कंस को कार्य कियो। गज हाथियों को पछाड़ा, जो मस्त हाथी छोड़ रखे थे। मल्लों का, पहलवानों का निशारा किया, उनको मुक्ति दी। मुक्ति मिलेगी उनको नरक है।